मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? आपकी किट्टू जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। अपनी किट्टू को आशीर्वाद दीजिए मम्मा कि उसकी जॉब लग जाए। अगर मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं बन सकती तो किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहती। कल की सुबह मेरे लिए एक नई उम्मीद लाए। गॉड, अब क्या हुआ? मम्मा, इस घर में ना हर कोई छाट दे नी घोड़े, छाट दे और लीव कर मेरी इशी को और छोड़ दे। की लाइफ का तो स्यापा हो जाएगा, किसी को फेस आउट करने लायक नहीं रहेगी। छाट दे लीव। हाय गॉड जी, ये पिंपल का इतना बड़ा प्रिंट आउट आज ही देना था। अब कल मेरी इशी इस घाट ऊपर कैसे बनेगी? एक पिंपल ने ना मेरा ड्रीम फेड कर दिया, मेरी तो लाइफ डैमेज कर दी, मेरे खून पे दाग लगा दिया। मैं एक बात बोलूं, अगर बुरा नहीं माने तो, वो जो चारकोल का लेप लगाया था ना, शायद ये उसका ही साइड इफेक्ट है। उससे शायद कोई एलर्जी हो गई होगी। वैसे भी ऐसे थोड़ी ना कोई भी फेस पैक लगा लो, स्किन टाइप के हिसाब से ही फेस पैक लगाना चाहिए। बट अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं पिंपल बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं तो बस देख रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मयूरी, उसके पापा लुधियाना में वैद्य हैं, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के नुस्खे हैं मेरे पास। अब मैं इसे ठीक कर दूंगी। Are you serious? ये सच्ची में चला जाएगा? हाँ, आई एम श्योर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं वो फेस पैक बना के लाती हूँ। एक मिनट कृतिका, देख, अगर तेरी ट्रीटिंग से इसका ये पिंपल नहीं गया ना, फिर उसके बाद जो मेरा आउटपुट होगा ना, चंगा नहीं होगा। बस इतना याद रखना है, जब नाला। क्या कर रही हैं आप क्यों जबरदस्ती शेरनी के मुंह में हाथ डाल रही हैं? क्योंकि मेरा हाथ बहुत स्ट्रांग है। वेरी फनी। अगर आपका ये इलाज इशी दी के पिंपल को ठीक नहीं कर पाया ना, तो आप सोच भी नहीं सकती हो मम्मा क्या करेंगी। मुझे सोचना भी नहीं है कि वो क्या करेंगी, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। क्या ये हल्दी, चंदन और केसर का लेप है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, चंदन से पिंपल ठीक हो जाता है और केसर से स्किन ग्लो करने लगती है। तुम देखना, सुबह तक ईशानी का पिंपल गायब हो चुका होगा। आई होप ऐसा ही हो, वरना अगर कल मॉम का सपना टूट गया ना, तो वो सबका मुंह तोड़ देंगी, और सबसे पहले आपका किट्टू दी। Are you okay? What? थोड़ा संभाल के। Fine. Are you crazy? नहीं, मैं किसी लोकल इवेंट का चीफ गेस्ट नहीं हो सकता। I'm sorry. चीफ गेस्ट? No ways. सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है सर, और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़कियां आएंगी, आपको वहां जाके सिर्फ अवार्ड देना है, that's it. No ways. Okay. मैं किसी C grade इवेंट का C grade जज नहीं हो सकता। Don't mess around with my image. Tell him who I am. He is the champ. रणबीर कपूर भूल गया मिस्टर अनिरुद्ध, कमाल करते हैं। Come on, मिस्टर अनिरुद्ध। Are you serious? सर, आप एक बार इनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए सर, बोलिए तो सही। क्या कहा आपने? क्या है ये? बहुत बड़ा मॉडलिंग इवेंट हो रहा है सर, बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आने वाली हैं। खूबसूरत लड़कियां आने वाली हैं? सर, बहुत ब्यूटीफुल लड़कियां आने वाली हैं, पूरी मुंबई से सबसे खूबसूरत लड़कियां आने वाली हैं। Okay, I get it. मैं समझ गया, आप बैठ जाइए। Supposed to for these events. Like really? Come on. Bro, okay.
No, not now. Later. No. Aki, no. एक बार मेरी बात तो सुन लो। Just Okay, what? मुंबई सबसे बड़ा मॉडलिंग इवेंट हो रहा है। Come on. Yo. All right, fine. ठीक है, और रिलैक्स, डोंट गेट एक्साइटेड. फाइन, मैं आऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मैं चले जाऊंगा. अवार्ड देके I'll leave. Okay, yeah. श्योर सर, श्योर. 12 बजे इवेंट है सर, और मैं 11 बजे अपने ड्राइवर को भेजूंगा आपको पिकअप करने. चलो, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो. Okay, it's okay. My hand. It's okay. Thanks. Yeah, it's okay. Thank you. It's okay. Thank you. It's okay. Fine. लीजिए चाची, ये पैक लगा दीजिए, पिंपल ठीक हो जाएगा उसका. दे दे हरी अब. मॉम, इस लेप से मेरा पिंपल तो चला जाएगा ना? हाँ हाँ पक्का, आई एम श्योर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. डोंट वरी. नहीं गया तो? अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? हमारे गांव में तो इस लेप से बड़े बड़े जख्म ठीक हो जाते थे. ये तो एक छोटा सा पिंपल है, ठीक हो जाएगा. क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? लगाइए ना, एक पिंपल ही तो है. एक बात बता कि तू बात बात में क्या एक पिंपल कह के मेरी ईशी को टेंशन देती जा रही है? टेंशन? मैं तो बस इतना कह रही. Shut up! एक बात मैं तेरे को समझा दूं, ये ना मेरा घर है और इस घर में सिर्फ मेरी और मेरी ही चलती है. समझी ना तू? मेरी बात और मेरी नाक को इस घर में कोई नहीं काटता. जब मैं बात करती हूँ ना तो कोई इन बिटवीन नहीं आता. मैं देख, अगर मैं कहूँ राइट तो राइट और अगर मैं कहूँ रॉन्ग तो रॉन्ग. गॉटिंग इट? यू बिटर गॉटिंग इट. और तू चल लेप लगा दे बहन को, चंगे से लगा दियो. कोहली साहब, मतलब आप यहाँ औरतों के बीच में खड़े होके क्या कर रहे हो हैं? मैं देख रहा था. सुबह दुकान नहीं जाना? वैसे भी रोज 1-2 घंटा लेट ही जाते हो. जाओ जाके सो जाओ. गुड नाइट. एंड यू कृतिका, एक बात को ना अपने माइंड में चंगे से सेट कर लेना. अपनी टंग और टांग को ना मेरे इन बिटवीन ना कभी नहीं लाना. इस घर में टॉकिंग शॉकिंग का काम ना सिर्फ मम्मी करती. मैं बोलूंगी और तू सुनेगा. समझ रही है ना? ये तेरे बाप का घर नहीं है. याद रखना. और आप अभी तक यही स्टैंड आउट कर रहे हो? मैं जा रहा था. जाके सो जाओ. गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. गुड नाइट. तो जाओ ना. गुड नाइट करके एक ही जगह पे खड़े रहते हैं. एंड कृतिका, सुबह 9 AM शार्प ब्रेकफास्ट ना टेबल पे लग जाना चाहिए. OMG, ऐसे वाइट गुगली आई से मेरे को क्या घूर रही है? What are you thoughting? Every day मैं कुकिंग शुकिंग करके सबको खाना खिलाऊंगी, ऐसा सोच रही है तू? गल समझ आ गई ना? चंगा है तेरे लिए. और अगर गल समझ नहीं आई, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए ना, पेन आउट हो रहा होगा तेरे हार्ट में, तो तू पंजाब जा सकती है. कहाँ से आई थी? लुधियाना से? जा सकती है तू लुधियाना. आपने मुझे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया था मामा. ना कभी मुझसे कोई काम कराया और ना कभी मुझे सुबह जल्दी उठाया. लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं सिखाया तो क्या हुआ,
जिंदगी ने मुझे सिखा दिया। लेकिन आपकी किट्टू सब कुछ करेगी। मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि अगर सुबह उठ के जल्दी कहीं जाना हो तो उसकी सारी तैयारी रात को ही कर लेना। तो बस मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं, मैं अलार्म भी लगा लूंगी, सुबह जल्दी उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी और बस फटाफट रेडी होके ऑफिस चली जाऊंगी इंटरव्यू देने। आपकी किट्टू सब मैनेज कर लेगी, सब। किट्टू दी, अरे तुम अब तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोई अभी तक। मेरा कल वो जॉब इंटरव्यू है ना, तो बस उसकी तैयारियां कर रही थी। एक्चुअली भी वो मैं बोल रही थी कि अभी बाहर मामा ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया ना आपको। आई एम सॉरी उनकी तरफ से। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, सबके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है। चाची के समझाने का तरीका ऐसा ही है, पर मुझे उनकी बात समझ में आ गई। सो वो दी, आई नो आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा, रोना भी आ रहा होगा। आई मीन आपने इतने दिल से, इतने प्यार से वो लेप बनाया और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा सच्ची। मॉम दी, एटलीस्ट मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आई नो आप चुपचाप मम्मा की हर बात सुनते रहते हो। आई नो आपको अकेला फील होता होगा ना इस घर में। जियाना, इस घर में मेरा कोई और हो ना हो, बट आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हें अपना कह सकती हूँ। दी, आप मेरे पापा को भी अपना कह सकती है। यू नो, मैंने नोटिस किया है कि मम्मा जब जब आपको डांटती है ना, पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मम्मा जब मुझे चिल्लाती है ना, तभी भी पापा को अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो कुछ कहते क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली मम्मा और पापा की लव मैरिज हुई है ना, और मम्मा फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी, तो उन्हें आदत है ऐसे रहने की। नाना जी के बहुत सारे शॉप्स थे साड़ी के, बट उनकी डेथ के बाद ना सारा बिजनेस, सारा काम पापा के कंधों पर आ गया और वो संभाल ही नहीं पाए। सारे शॉप्स एक एक करके खत्म हो गए और एक इंपीरियल मॉल वाली शॉप बची थी, वो भी जल गई। तो ले देकर जो एक फाइनल है, लास्ट होप हमारा, उसके लिए पापा ने कॉर्पोरेटर से पैसे ले लिए ब्याज पर। यू नो, पापा हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनके वजह से हो रहा है। नाना जी का बिजनेस डूब गया पापा की वजह से। सो पापा घर के मामलों में इंटरप्ट करते नहीं और ना ही मम्मा उनकी चलने देती है। तो इसीलिए चाची पापा से इस तरह से, मतलब तुम्हारे पापा से इस तरह से बात करती है। मम्मी जी, हाँ जी, आपको नहीं लगता कि कृतिका को इतनी सी छोटी सी बात पे डांटना आपने ठीक किया? हाँ जी। और कोली साहब, एक बात बताओ, ये जो कृतिका है, ये आपकी सचमुच की बेटी है? नहीं ना? फिर अपने ब्रेन को आप इतना क्यों वॉश कर रहे हो? हैं? नाइट हो गई है, स्लीप डाउन कर जाओ, मेरा मूड ना खराब करो। गुड नाइट।